बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, प्रूव दैट 1 plus tan square z is equal to secant square z। हमने इस रिजल्ट को स्टूडेंट प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट के इक्वल है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड सपोज कर लेते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वेयर z। अब स्टूडेंट tan स्क्वेयर z का हमारे पास फार्मूला होता है, वो फार्मूला हम अप्लाई कर देते हैं। ये फार्मूला जो है वो tan स्क्वेयर z का हमने इम्पॉर्टेंट थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 1.3 वाले लेक्चर में सारी बताई हुई हैं ये चीज़ें, तो आप लोग उसको देख के इन चीज़ों को मेमोराइज कर सकते हैं। अब tan z का जो फार्मूला होता है स्टूडेंट वो होता है हमारे पास e रेज़ टू पावर आयोटा z माइनस e रेज़ टू पावर माइनस आयोटा z ओवर आयोटा इंटू e रेज़ टू पावर आयोटा z प्लस e रेज़ टू पावर माइनस आयोटा z। स्टूडेंट्स ये हमारे पास tan z का फॉर्मूला होता है और ये होल स्क्वायर। अब हम ऊपर भी स्क्वायर अप्लाई कर देते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर, और नीचे a प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा स्टूडेंट। ऊपर जो हमारे पास स्टेप बनेगा वो e रेज़ टू पावर 2 आयोटा z और प्लस e रेज़ टू पावर माइनस 2 आयोटा z और उसके बाद -2 ओवर, अब आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा ये, और नीचे फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर, तो e 2 आयोटा z और प्लस e -2 आयोटा z और प्लस 2। अब स्टूडेंट नेक्स्ट जो है वो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा देंगे, तो वो चूंकि नेगेटिव होती है और ये जो दरमियान में 1 प्लस ये वाला प्लस और ये वाला नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर ये नेगेटिव बन जाएगा, तो 1 माइनस आयोटा स्क्वायर के -1 की वजह से ये प्लस नेगेटिव लिख दिया मैंने, और उसके बाद जो बनेगा वो बाकी टर्म्स एज इट इज़ लिख लें। 2 आयोटा z प्लस e रेज़ टू पावर -2 आयोटा z -2 ओवर, उसके बाद e रेज़ टू पावर 2 आयोटा z और प्लस e रेज़ टू पावर -2 आयोटा z प्लस 2। अब नेक्स्ट स्टूडेंट हमें LCM लेना है। LCM क्या आ जाएगा इन दोनों फ्रैक्शंस का 1 और ये जो दूसरी फ्रैक्शन लिखी हुई है इसका LCM e रेज़ टू पावर 2 आयोटा z प्लस e रेज़ टू पावर -2 आयोटा z प्लस 2, यही LCM आ जाएगा इसका। और ऊपर 1 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो e रेज़ टू पावर 2 आयोटा z प्लस e रेज़ टू पावर -2 आयोटा z और प्लस 2। उसके बाद जब ये नेगेटिव अप्लाई करेंगे तो ये नेगेटिव इन तीनों टर्म्स के साइन चेंज कर देगा, माइनस e रेज़ टू पावर 2 आयोटा z और माइनस e रेज़ टू पावर -2 आयोटा z प्लस 2। अब ये ऊपर आपके पास e रेज़ टू पावर 2 आयोटा z कैंसिल हो जाएगा, माइनस e रेज़ टू पावर 2 आयोटा z के साथ e रेज़ टू पावर -2 आयोटा z कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस e रेज़ टू पावर -2 आयोटा z के साथ, और ये 2 प्लस 2 कितना बन जाएगा? 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। और नीचे आप अगेन होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख लें तो 4 ओवर
अगेन हम इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख देंगे ई रेज टू पावर आयोटा जी प्लस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा जी। इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट हम मज़ीद इसको कंप्लीट होल स्क्वायर की फॉर्म में ऊपर वाली टर्म को भी लिख देते हैं ई रेज टू पावर आयोटा जी प्लस ई माइनस आयोटा जी होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट जो होल स्क्वायर के अंदर टर्म लिखी हुई नज़र आ रही है ये सीकेंट जी का फॉर्मूला होता है, तो इसको लिख लेंगे सीकेंट जी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर जी, और ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। तो स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड तक पहुंच गए हम लोग, और इस तरह फिर हम कह सकते हैं, हम लिख सकते हैं इस जो है वो रिजल्ट के थ्रू कि हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर जी इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर जी, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में स्टूडेंट हमें शो करना है 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर जी मस्ट बी इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर जी। इसमें भी स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड को ही ऐसे सिंप्लीफाई करके हमने कोसेकेंट स्क्वायर जी तक पहुंचना है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर जी, और अब कोटेंजेंट स्क्वायर जी का फॉर्मूला लिखेंगे इसमें, जो कि इक्वल होता है हमारे पास आयोटा ई रेज टू पावर आयोटा जी प्लस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा जी ओवर ई रेज टू पावर आयोटा जी माइनस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा जी होल स्क्वायर। ये हमने स्टूडेंट वैल्यू लिखी कोटेंजेंट जी की, आयोटा ई रेज टू पावर आयोटा जी प्लस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा जी ओवर ई आयोटा जी माइनस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा जी। अब हमने इसमें भी ऊपर जो है वो फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, यानी कि होल स्क्वायर अप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स, और नीचे वाला होल स्क्वायर एक्सपेंड नहीं करेंगे क्योंकि हमारे लिए वो एज इट इज़ चाहिए हमें। तो 1 प्लस ऊपर हो जाएगा आयोटा स्क्वायर और ई रेज टू पावर आयोटा जी प्लस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा जी होल स्क्वायर ओवर ई रेज टू पावर आयोटा जी और माइनस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा जी होल स्क्वायर। 1 प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह पर स्टूडेंट हम -1 लिख देते हैं और ऊपर इसका होल स्क्वायर अप्लाई कर देते हैं, तो ई 2 आयोटा जी और प्लस ई -2 आयोटा जी और प्लस 2 ओवर ई रेज टू पावर आयोटा जी माइनस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा जी रेज टू पावर 2। अब नेक्स्ट स्टूडेंट हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेकर हमारे पास क्या सिचुएशन बनेगी, अब एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारा ई रेज टू पावर आयोटा जी और माइनस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा जी होल स्क्वायर ही आ जाएगा,
और ऊपर जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ई रेज टू पावर आयोटा जी माइनस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा जी होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा माइनस जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आयोटा जी माइनस ई -2 आयोटा जी और -2, यानी कि तमाम टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। और अब आप फर्स्ट ब्रैकेट के ऊपर भी a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करें। नीचे डिनोमिनेटर एज इट इज़ ही होल स्क्वायर में आप लेकर चलते जाएं, क्योंकि हमारे पास कोसेकेंट z के डिनोमिनेटर में यही होल स्क्वायर चाहिए होता है, इसलिए डिनोमिनेटर में इसको एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। अब ऊपर एक्सपेंड कर देते हैं स्टूडेंट a माइनस बी होल स्क्वायर अप्लाई करके, तो ई रेज टू पावर 2 आयोटा जी और प्लस ई रेज टू पावर -2 आयोटा जी और -2 माइनस ई 2 आयोटा जी माइनस ई -2 आयोटा जी -2। अब देखें स्टूडेंट कैंसलेशन हो जाएगी, ई रेज टू पावर 2 आयोटा जी और माइनस ई रेज टू पावर 2 आयोटा जी, इन दोनों को कैंसिल कर दें। ई रेज टू पावर -2 आयोटा जी और माइनस ई रेज टू पावर -2 आयोटा जी, इन दोनों को आपस में कैंसिल कर दें, और ये -2 और -2 ये स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास -4 इज इक्वल टू -4 ओवर ई रेज टू पावर आयोटा जी माइनस ई माइनस आयोटा जी रेज टू पावर 2। अब स्टूडेंट हमें इस रिजल्ट को शो करना है कोसेकेंट स्क्वायर जी के इक्वल, तो पहले मुझे कोसेकेंट जी का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, और कोसेकेंट जी का फॉर्मूला हमने लिखवाया हुआ है, वो इक्वल होता है आपके पास 2 आयोटा ओवर ई रेज टू पावर आयोटा जी माइनस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा जी। ये फॉर्मूला होता है स्टूडेंट हमारे पास कोसेकेंट जी का 2 आयोटा ओवर ई रेज टू पावर आयोटा जी माइनस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा जी। अब हमें यही चीज़ यहाँ पर बनानी है। अगर आप देखें तो नीचे तो आपको बिल्कुल ठीक लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ई रेज टू पावर आयोटा जी माइनस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा जी, लेकिन ऊपर हमें 2 आयोटा बनाना है। वो कैसे बनाएंगे स्टूडेंट? अब आप -4 को स्टूडेंट लिख सकते हैं -1 × 4, और फिर -1 की जगह पर हम क्या लिख देंगे? आयोटा स्क्वायर लिख देंगे, आयोटा जी माइनस ई माइनस आयोटा जी होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट -1 की जगह पर स्टूडेंट आयोटा स्क्वायर लिखा और 4, फिर नेक्स्ट ई रेज टू पावर आयोटा जी माइनस ई माइनस आयोटा जी होल स्क्वायर। अब हम इस पूरी टर्म को होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख देते हैं, यानी कि न्यूमरेटर का भी स्क्वायर बना देते हैं और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर। अब न्यूमरेटर को हम 2 आयोटा होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा स्टूडेंट 2 आयोटा ओवर ई रेज टू पावर आयोटा जी माइनस ई माइनस आयोटा जी, और ये होल स्क्वायर बना दिया इसका। अब ये ब्रैकेट के अंदर जो फॉर्मूला, स्क्वायर के अंदर जो आप लोगों को फॉर्मूला नज़र आ रहा है, दैट इज कोसेकेंट जी। तो कोसेकेंट जी का स्क्वायर, और ये इक्वल हो जाएगा कोसेकेंट स्क्वायर जी, और ये इक्वल है स्टूडेंट राइट हैंड साइड के। तो इस तरह हमारे पास रिजल्ट जो प्रूव होता है वो 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर जी इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर जी। हैंस प्रूव। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें,
और घंटी का बटन भी दबाते जाएं। अल्लाह हाफिज़।